मैं आपको जो ये दो ऑपरेशंस हुए उनको एग्जैक्टली कैसे अनफोल्ड हुए उसके बारे में ब्रीफली बताऊंगा। तो 22 से जब से पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद से हमने कई एरियाज़ को एक फोकस एरिया बनाया था जिनको कि हम एक फोकस वे में टारगेट करेंगे। और जैसे हमें इंटेलिजेंस इनपुट्स आ रहे थे कि जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो अब बर्फ़ पिघलने के बाद जंगलों में हायर रीचेज़ में चले गए हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो हायर रीचेस हैं, जो ऊंचे पहाड़ों में जो जंगल्स हैं, वहाँ पर हमारी डोमिनेशन पार्टीज कंटिन्यूसली डिप्लॉयड थी। 12 तारीख की रात को शोपियां के इलाके में जो काटोहलन फॉरेस्ट है और स्पेसिफिकली केलर के एरिया में हमारे को इनपुट आया कि एक टेररिस्ट ग्रुप वहाँ पर हो सकता है। तो जो पार्टीज़ वहाँ पर डोमिनेशन के लिए पहले से ही डिप्लॉयड थी काफ़ी टाइम से, उन्होंने अपने आप को रिलोकेट किया, उस जगह के ऊपर फोकस होके क्लोज इन हुए। और सुबह के टाइम पे जब उनको वहाँ पर 13th की मॉर्निंग को जब एक सस्पिशियस मूवमेंट दिखाई दी तो पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के ऊपर जो है जो टेररिस्ट थे उन्होंने तुरंत फायर खोला। उसके बाद एक एनकाउंटर स्टार्ट हुआ, लेकिन पार्टीज़ ने क्लोज इन करके उनको न्यूट्रलाइज किया। तो ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहाँ पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है, और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज़, बुज़ुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमेटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को, और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। लेकिन दोनों ऑपरेशंस को सक्सेसफुली जो अंजाम दिया गया वो शो करता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस टेररिस्ट कहीं भी हों उनको ढूंढेंगे और न्यूट्रलाइज करेंगे। तो जिन ट्रुप्स ने इसके ऊपर इन दोनों ऑपरेशंस को कामयाब बनाया, मैं उनको कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं। और इसको करने के लिए जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके टाइमली इनपुट से भी हमें बहुत इनको कामयाब बनाने में मदद मिली है। जहाँ तक जो टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हुए हैं उनके नाम आप सब जानते हैं। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज़ में इसका बड़ा हाथ था। जो उसका दूसरे एसोसिएट था वो भी एक लोकल नॉन माइग्रेंट जो यहाँ के लेबर हैं उनको मारने में इन्वॉल्व थे। तो इसी तरीके से जो इन दोनों जो मॉड्यूल्स को जो न्यूट्रलाइज किया गया है उससे जो है इन तंजीमों को जो है काफ़ी झटका लगेगा और यहाँ पे जो है टेरर एक्टिविटीज़ और नॉर्मलसी लाने में मदद मिलेगी। सो आई रेस्ट हियर। फॉर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई रिक्वेस्ट IG CRPF टू प्लीज एड अप।